नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। जबलपुर पुलिस ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। जबलपुर पुलिस ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार मानोताल थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर शातिर अपराधी नीरज जैन को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक अवैध देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस टीम ने यह कार्रवाई ओरिया मठा मंडी के पास स्थित हनुमान मंदिर के समीप की, जहां आरोपी किसी गंभीर वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह पवार ने बताया, गिरफ्तार आरोपी नीरज जैन क्षेत्र का आदतन अपराधी है, जिस पर पहले से ही हत्या के प्रयास और अवैध वसूली जैसे 5 से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं। वह लंबे समय से फरार चल रहा था। इसके साथ ही पुलिस ने एक अन्य फरार आरोपी निखिल जैन को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अब इन दोनों आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए उनसे पूछताछ कर रही है, ताकि अन्य संभावित अपराधों का खुलासा किया जा सके। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आपको बताना चाहेंगे कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जबलपुर द्वारा लगातार जिले के समस्त थाना प्रभारियों को आदेशित किया गया है कि जो आतंक अपराधी हैं, जिनसे समाज में भय का माहौल व्याप्त है, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करें। इसी परिप्रेक्ष्य में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय शहर एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय मानवताल संभाग द्वारा भी थाना मानवताल को आदेशित एवं मामलों में फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पाबंद किया गया था। आपको बताना चाहेंगे कि थाना मानवताल में पदस्थ एएसआई बेनीटा मुइके, एएसआई विजय शुक्ला, कांस्टेबल सचिन, विनय, पुष्पराज, निकेश, कुणाल, इनकी टीम को कल विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र का एक फरार आरोपी है नीरज जैन, ये अपने पास एक अवैध पिस्टल रखे और किसी संगीन वारदात को करने के लिए औरैया मंडी के पास हनुमान मंदिर के पास में खड़ा हुआ है। तत्काल उनकी टीम द्वारा मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर दबिश दी गई, तो नीरज जैन के पास से एक देसी पिस्टल है जिसमें एक जिंदा राउंड था प्राप्त हुआ, जिसमें हमने अपराध कायम करके मामला विवेचना में लिया गया है। आपको ये साथ साथ एक और बताना चाहेंगे कि नीरज जैन थाना क्षेत्र का आतंक अपराधी है, जिस पर 5 से अधिक मामले पहले से पंजीबद्ध थे और धारा 327 और 307 में ये हमारे यहाँ पे फरार चल रहा था, इसमें भी इसकी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ एक और है निखिल जैन, जो भी हमारे थाना मानवताल के अपराध में फरार चल रहे थे, इनकी हमने गिरफ्तारी की है और मामले में हम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा रविवार को जबलपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने केंद्रीय बजट को लेकर पत्रकारों से चर्चा की। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा रविवार को जबलपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने केंद्रीय बजट को लेकर पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि यह बजट 2026-27 इतिहास में उस बजट के रूप में याद किया जाएगा जिसने विकसित भारत के संकल्प को ठोस आधार दिया। यह इस शताब्दी के दूसरे क्वार्टर का पहला बजट है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार संसद में बजट प्रस्तुत कर रही है। यह अपने आप में एक गौरव पल के रूप में भारत के संसदीय इतिहास में दर्ज हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2026 हर नागरिक के सपनों, आकांक्षाओं, भविष्य की मजबूत नींव रखने वाला बजट है। ये बजट गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और उद्यमी के सशक्तिकरण की स्पष्ट दिशा दिखाता है। ये बजट युवाओं के सपनों को उड़ान देने वाला है, किसानों के विश्वास को मजबूत करने वाला है और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निर्णायक है, जिसमें मध्यम व गरीब वर्ग को सशक्त करने की सोच को आगे भी बढ़ाता है। इधर बीजेपी कार्यालय में हुई पत्रकार वार्ता में मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह भी मौजूद रहे। आपने जबलपुर की बात कही है, तो मैं इतना कह सकता हूं कि ये बजट जो अपने आप में है, ये ऐतिहासिक बजट है और ये बजट देश के युवा, महिला शक्ति और आने वाले 2047 के विजन को स्वरूप मानते हुए बजट का प्रोविज़न किया है। और ये बजट अपने आप में दुनिया की जो शक्ति के रूप में हम आगे लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे आर्थिक शक्ति के रूप में हो, चाहे देश के गौरव के बनाने के साथ साथ आज दुनिया के अंदर हमारी भारत का जो गौरव बढ़ा है, जो मांग बढ़ी है, जो लोग बढ़े हैं, और वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कारण से आज देश दुनिया में भारत का गौरव के साथ साथ भारत के डेवलपमेंट में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आने वाले 2047 के विकसित भारत की संकल्पना को पूरे करने वाला बजट है। यहाँ के युवाओं की जो हमारी युवा शक्ति है, वो दुनिया के अंदर सर्वोच्च शक्ति के रूप में है। हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे स्टार्टअप हैं, जो हमारे सामर्थ्यवान युवा हैं,
जो आत्मनिर्भर भारत की तरफ को हमको ले जा रहे हैं, उस पर केंद्रित ये बजट है। आपके मंत्रालय को कितना हिस्सा मिला है? देखिए, मेरा जो मंत्रालय है, लगभग 10 लाख करोड़ से ज़्यादा के काम हमारे देश के अंदर पूरे रोड नेटवर्क को कर रहे हैं। हमने जब 2014 में हमारे पास तब NH 94,000 था। आज पूरे देश भर के अंदर 1.5 लाख किलोमीटर का हमारा नेशनल हाईवे रोड नेटवर्क है। और जो आगे आने वाली जो DPR है, चूँकि वर्तमान में भी हमारा जो बजट इंक्रीज किया है वो 10% इंक्रीज किया है। बाकी के हमारे काम लगातार चलते हैं, क्योंकि रोड का काम जब चलता है तो वो 3 साल 4 साल के लिए चलता ही चलता है। तो इसलिए 12 लाख से करोड़ से ज़्यादा के काम है और 3.25 लाख करोड़ से ऊपर के हमारे लगभग इंक्रीज हुआ है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि रोड नेटवर्क को 2047 को विजन रखते हुए रोड को जो है 2 लेन है तो उसको 4 लेन, जो 4 लेन है वो 6 लेन, जो 6 लेन है वो 8 लेन, जो आने वाले 2047 की ट्रैफिक को संभाल सके, ऐसा ये बजट में प्रोविजन है। अच्छा, ये सर बजट में जो है किसानों के लिए क्या है, उनकी आय दुगनी करने की जो बात कही जा रही थी। आप देख रहे हैं पिछले 10 वर्षों के अंदर किसानों के साथ नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो मार्गदर्शन दिया है, चाहे उनके जितने भी पैकेजेज हैं जो उनके अपने अपरेटस हैं, उसमें 90% तक सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। कहीं 80% की सब्सिडी है, कहीं स्टेट की सब्सिडी को मिलाकर सब्सिडी के साथ साथ किसानों के इनकम को बढ़ाने का काम लगातार देश के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, चाहे उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना है, चाहे किसानों को सुविधा के रूप में 6,000 रुपये का वार्षिक सहयोग राशि है जिससे कि वो अपना सहयोग कर सके, उसको एक अच्छा मूल्यवर्धन बाजार मिल सके। आज हम जो है टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करके, अभी हमने कहा भी है कि इस बार जो AI के माध्यम से उसको उसकी क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से किसानों को गुणकारी फसल कैसे करें और इनकम को कैसे डबल करें, ये वाले एडवांस सिस्टम को भी लिंक किया है जिससे वो अपनी स्थानीय भाषाओं के माध्यम से अपने किसान की उपज को बढ़ा सके। बाकी सारी सब्सिडियों के माध्यम से भी उसको हर तरह से किसान को प्रमोशन करने का काम केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। शहर के गोकुलपुर थाना क्षेत्र में बीती रात सड़क हादसे के बाद उपजे मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया। जबलपुर के हनुमान ताल अंतर्गत मदार टेकरी क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वारदात के महज 1.5 घंटे के अंदर दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी SC वकील के अनुसार 8 तारीख को मदार टेकरी निवासी आसिफ खान घायल अवस्था में थाने पहुंचा। उसने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते छोटू उर्फ केसर आलम और उसके भाई अल्ताफ ने उसे जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला कर दिया। घायल की स्थिति आसिफ को जांघ और कमर के नीचे गंभीर चोटें आई हैं। डॉक्टरों के अनुसार हमले में एक नस कट गई, जिसके कारण उस प्राथमिक उपचार के बाद विक्टोरिया अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां फिलहाल वह डॉक्टरों की निगरानी में है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर एक टीम गठित की गई। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी छोटू और अल्ताफ को 1 घंटे के भीतर धर दबोचा। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। यहाँ पे घटना हो गई है क्या? निश्चित तौर पर अपराधियों के हौसले बहुत ज़्यादा जो है बुलंद है। कल जो है एक मामूली विवाद पे कि गाड़ी मोड़ने को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद एकांत साहू पे जो है पूर्व में गोकुलपुर में निवास करते रहे, वर्तमान में आधार ताल में करते हैं, लेकिन उनके लंबा समय यहाँ उन्होंने गुजारा है, तो यहाँ पर अपने आए हुए थे मिलने के लिए और छोटे से विवाद के कारण जो उन पर चाकुओं से हमला कर दिया गया और एकांश की मृत्यु हो जाती है। निश्चित तौर पर अभी हम जो देख रहे हैं शहर का परिदृश्य और ख़ास तौर पर रांझी का परिदृश्य, अपराधी जो है चरम पर है, अपराध चरम पर है। बहुत छोटी छोटी घटनाओं में चाकूबाजी घटनाएं हो रही हैं और सीधे सीधे जो है मौत के 30 दिन में 32 मौतें होना शहर के अंदर, ये दर्शाता है कि जबलपुर शहर जो है अपराधियों की राजधानी बन चुका है और लगातार जो अपराध हो रहे हैं, मृत्युआं हो रही हैं, लोग अपने बच्चों को खो रहे हैं एक बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर, जिसको लेकर संपूर्ण क्षेत्र में आक्रोश का वातावरण बना हुआ है। और अगर अति शीघ्र जो है अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो हम लोग जो है यहाँ प्रदर्शन भी करेंगे। गोकुलपुर की रात की घटना है, लगभग 11:30 बजे। एकांत साहू है, अपनी क्रेटा गाड़ी से था और डिवाइडर से के पास से जो है क्रॉसिंग ले रहा था, तभी तेज गति से मोटरसाइकिल वाला आके टकराया। तो क्रेटा वाला जो एकांत साहू बोला कि इतनी तेज गति से चल रहे हो, तुम्हारी गलती। बोले तुम्हारी गलती। इसी बात पे थोड़ी बहस हुई, आसपास के लोगों ने फिर समझाया। तब तक जो है जो आरोपी रहा है, जो बाइक में था, उसने अपने 2 साथियों को और बुला लिया था, वो 3 हो गए थे। फिर बात बढ़ रही थी तो लोगों ने शांति भी किया, फिर वो चले गए यहाँ से कि हमको चोट लगी, हम आ रहे हैं पट्टी लगा के। फिर कुछ देर में कुछ और अपने साथी को बुलाए होंगे और फिर आगे एकदम से झगड़ा करने लगे
और इसी बीच जो है लोकल के जो व्यक्ति थे वहाँ से चले गए थे। उसी बीच में एकांश के साथ मारपीट कर दी और चाकू से मारपीट की गई। चाकू उसके सीने में लगी और उसके बाद जो है अस्पताल ले जाते लगभग 12:30 साढ़े 12 बजे उसकी मौत हो गई। सूचना हमको मिली, तत्काल ही हम पहुँच के और उसकी जो वैधानिक कार्रवाई है वो प्रारंभ कर दी हैं। अभी सीसीटीवी देख रहे हैं और मौके पे एक गाड़ी मिली है जो कि आरोपी पक्ष की है, उससे भी हम पता लगा रहे हैं। शीघ्र ही जो है आरोपियों का पता लगा के उसको गिरफ्तारी की जाएगी। सब मृतक कहाँ का रहने वाला मृतक एकांत साहू है, आधारताल सब्जी मंडी का रहने वाला है और ये फर्नीचर के व्यापारी है। जबलपुर के हनुमान ताल अंतर्गत मदार टीकरी क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। एक कार और बाइक की टक्कर के बाद हुए झगड़े में बाइक सवार युवकों ने कार चालक युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना रात लगभग 11:30 बजे की है। एकांत साहू अपनी क्रेटा गाड़ी से जा रहे थे। गोकुलपुर के पास डिवाइडर से क्रॉसिंग लेते समय एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल उनकी कार से टकरा गई। टक्कर के बाद एकांत साहू और बाइक सवार युवक के बीच बहस शुरू हो गई। विवाद बढ़ता देख बाइक सवार ने अपने 2 अन्य साथियों को बुला लिया। हालांकि स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत होता दिखा और आरोपी वहां से चले गए। लेकिन कुछ ही देर बाद आरोपी अपने अन्य साथियों के साथ वापस आए और एकांत साहू पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। चाकू एकांत के सीने में लगा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। साथ के आरोपी गिरफ्तार हुए, क्या है पूरा मामला और कितने समय में गिरफ्तार हुए? ये दिनांक 8 तारीख को मदार टेकरी निवासी आसिफ खां चोटिल अवस्था में थाना रिपोर्ट करने आया था, जो प्रथम दृष्टया गंभीर प्रकृति की चोट होने से तत्काल पुलिस टीम को उसको इलाज हेतु विक्टोरिया हॉस्पिटल रवाना किया गया था। तो डॉक्टर साहब द्वारा गंभीर प्रकृति की चोट होने पर मेडिकल कॉलेज रेफ़र कर दिया गया था। तो मेडिकल कॉलेज पहुंचकर उससे पूछताछ कर कथन लिए, जो उसने बताया कि मदार छल्ला मंडी मदार टेकरी के पास ही 8 तारीख को पुराने विवाद को लेकर छोटू उर्फ केसर आलम तथा उसके भाई अल्ताफ द्वारा जान से मारने की नियत से चाकू से वार किया है। तो प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराने उपरांत टीम गठित कर आरोपियों को विदिन 1 से 1.5 घंटे के अंदर में राउंड अप किया, जो कि छोटू उर्फ केसर आलम गुंडा बदमाश है थाना क्षेत्र का और इसके लगभग 10 से 11 मामले हैं। और अभी 2 या 3 दिन पूर्व ही ये पूर्व 327 के मामले में जमानत पर आया था। तो दोनों ही आरोपियों को 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। कहाँ चोटें आई थी? प्रार्थी को कमर के नीचे जांघ में चोट आई है और कुछ डॉक्टर साहब द्वारा थ्योरी उपरांत बताया कि नस कट गई है, तो उसको अभी ऑब्जर्वेशन में मेडिकल कॉलेज में रखा गया।